देंगे तभी होगा। महंगा हो गया सफर करते। वहाँ तो पद से गिरते हैं डेली, एकदम खड्डा है। स्थानीय जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ा सा मेहरबानी कौन सा कार्य एमसीडी का है, कौन सा डूसिप का है, कौन सा फ्लड का या कौन सा पीडब्ल्यूडी का है, इसकी सही जानकारी का होना भी आवश्यक है। हर कोई काम एक डिपार्टमेंट के ऊपर हम नहीं थोप सकते, ये हमें समझना पड़ेगा। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। मैं यहाँ पे पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि हम यहाँ पे निष्पक्ष और स्वाभाविक बातचीत करने के लिए मौजूद है। निगम पार्षद साहब शाहबाद डेयरी के मौजूद है रामचंद्र जी। कोई लल्लो चप्पो वाला प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ निष्पक्ष और डायरेक्ट बातचीत होगी आलोचनात्मक तरीके से। सोशल मीडिया पे आजकल इस बात की चर्चा है कि फला लोग काम कर रहे हैं, फला नहीं कर रहा है। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के अंदर कई अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट काम करते हैं। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट डूसिप, डीएसआई, डीसी, अन्य पीडब्ल्यूडी अलग डिपार्टमेंट है, एमसीडी अपने में एक अलग डिपार्टमेंट है। काम बटे हुए हैं। जनता आमतौर पे नहीं समझ पाती कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा। जैसे स्कूल सब अलग अलग होते हैं, स्कूल की भर्तियां अलग अलग होती है, ऐसे डिपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं। शाहबाद डेयरी के अंदर में कुछ लोगों का, 2-3 लोगों की कुछ आलोचनाएं हैं। हम निष्पक्ष इस बारे में बात करने आ रहे हैं। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले जनता की आलोचनाओं से शुरू करते हैं। जनता का ये कहना है कि जी पानी नहीं आ रहा है शाहबाद डेयरी में। देखिए, ऐसा है, शाहबाद डेयरी वार्ड 28 में हमारे, चाहे सेक्टर 25 हो, चाहे कैलाश विहार हो या शाहबाद डेयरी हो, यहाँ पर जो जनता कह रही इसमें सच्चाई है। मतलब कुछ जगह ऐसी है जहाँ 25% जगहों पे पानी नहीं पहुँच रहा है। और जो टैंकर की बात चल रही है, तो टैंकर भी अगर किसी का जो पॉइंट है, अगर चौथे दिन है, 5वें दिन है, तो वो भी मिस हो रहे हैं। तो जल बोर्ड वालों से मैं जो है ना कई बार मिलता हूँ और बोलता हूँ कि भाई देखो, एक पानी जैसी चीज को आपका धर्म बनता है कि इनका जो है शेष ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं, मोल लेके नहीं पी सकते, झुग्गी झोपड़ी और अपने मजदूरी करके बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं। तो इनके लिए, इनके पानी के लिए शेष ध्यान रखो। तो ये तो भाई पानी की बात। अब आपके वार्ड के लोग और पूरी बवाना विधानसभा के हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। पहले स्पष्ट करिए, क्या पानी आपके अंडर की चीज है? पानी के टैंकर और पानी का कनेक्शन क्या निगम पार्षद के अंडर की चीज है? ये तो विधायक के अंदर की है जी। निगम पार्षद का सिर्फ साफ सफाई होता है जी। पानी, बिजली और जो ईशू के नाले हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, फ्लड के नाले हैं, ये माननीय विधायक जी के अंडर में है। ठीक है, अब आलोचना नंबर 2 की बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी सड़कें टूटी हुई है, वो सड़कें नहीं बनी हुई है। सड़कों के विषय में अपनी राय स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर मैं निगम पार्षद हूँ, लेकिन हमारे इस वार्ड 28 के अंदर कोई भी भैया गांव नहीं आता, इस वजह से मुझे कोई फंड नहीं मिल पाता है। जिस वार्ड में अगर एक गांव भी है तो उसमें भरपूर पैसा मिल रहा है पार्षद को काम करने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? ग्रामीण कोई भी गांव होता तो मुझे नहीं मिलता, इसलिए मैं बहुत लाचार हूँ अपने भाइयों। जनता आपको देख रही है, स्पष्ट कीजिए कि सड़कें बनाना आपके हिस्से का काम है या पीडब्ल्यूडी, डीएसआई, डीसी, डूसी इन सब का काम है? देखिए, ऐसा है, ये जितना भी शाहबाद डेयरी वार्ड 28 के अंदर जो भी गलियां, नालियां, रोड, ये सब एमएलए साहब, मंत्री जी के अंडर में आता है, वही बनवा सकते हैं। पार्षद के पास जब कुछ है नहीं तो जनता ये बात गंभीरता से सुन ले कि यहाँ पे इनका जवाब है कि ये काम विधायक के कोटे के। अगर आपको किसी प्रकार के काम की शिकायत है तो निगम पार्षद नहीं, आपको विधायक का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए। जी। तो मैं विधायक जी से भी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मंत्री जी मेरी बात पे गौर करना। आज शाहबाद डेयरी की हालत बहुत दयनीय है, जिसके वजह से मेरे भाई बहन बड़े बूढ़े, कोई गिर रहा है। मेरे सामने आज अभी एक मोटरसाइकिल गिर गई है, उससे पहले भी एक मोटरसाइकिल गिर गई थी, तो वो सतीश भाई शिकायत कर रहा था, वो पार्टी का एक अंग है। तो
मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं कहाँ से करा दूं, मेरे पास तो कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। लेकिन फिर भी मैंने स्लेबों के लिए एक एस्टीमेट बना के लगाया हुआ है, और इससे पहले भी स्लेबें मंगाई थी। अब 2-4 दिन में फिर स्लेबें आ जाएंगी। जहां जहां इस तरह की पोजीशन है वो मैं करा स्लेबें डला के फिलहाल कर देंगे, जिससे आना जाना हो जाए। आपसे जुड़ी हुई हम अंतिम आलोचना की बात करते हैं। सफाई सफाई के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग शिकायत करते हैं हमारे घर के सामने सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हाल ही में ताजा बारिश होके हटी है, बारिश की वजह से कीचड़ पोचड़ ज्यादा रही थी, अब क्या स्थिति रहेगी? नामित भाई, लोगों को कहना बिल्कुल जायज है जी, मैं अपनी बात छुपाऊंगा नहीं। जी, वो क्यों नहीं हो पा रही, इसका जो है हर कोई नहीं समझ पाएगा। जो हमारे शाहबाद डेयरी में हर ब्लॉक में सीवर डलवाए गए, जी, वो सीवर अभी कंप्लीट नहीं हो पाए, सारे खुदे पड़े हुए हैं। इसके वजह से सफाई नहीं हो पा रही। और शाहबाद डेयरी के अंदर जो 12-12.5 मीटर के प्लॉट हैं, तो क्या है कि उसके आगे अपने अपने प्लॉट के आगे लोगों ने थड़ा बना रखा, लेटरिन बना रखी, बाथरूम बना रखा। कारण एक ये भी बहुत खास है, जिसके वजह से नाली का सब कुछ नहीं निकाल पाते सफाई कर्मचारी हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर वार्ड के अंदर 200 से लेके 500 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन इस वार्ड का दुर्भाग्य है जो यहाँ सिर्फ 113 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें से हरियाणा से आते, कोई कहीं से आते, और काफी दिन हो गए, कोई तो रिटायर हो गया, किसी की हालत खराब रहती, 25% तो बीमार रहते इसमें। तो इस कारण है कि ये भी है, अगर 113 आ जाए तो कुछ काम दिखे। तो कुल मिला के हम जेसीबी से और सुपर सॉकर से और क्या नाम खुद जा के लोगों से मिलके और उनके काम करा रहे हैं भाई। और मेरी ये विनती है कमिश्नर साहब से और मंत्री जी से और मुख्यमंत्री साहिबा से कि वार्ड 28 के लिए मुझे सफाई कर्मचारी दिलवाए जाएं, जिससे मैं इस वार्ड का साफ सफाई ठीक से करवा सके। तो हमने सब पूछे, लेकिन पक्ष एक ही तरफ नहीं रखना, निष्पक्ष रूप से हमने पूछे, उन्होंने जवाब भी दिए। हमें दोनों पक्षों का ध्यान रखना था। 1 महीने के भीतर आपने क्या क्या कार्य करवाए इस अपने वार्ड के लिए, उसके विषय में भी जरूर बताएं, ताकि जनता को पता चले कि सिर्फ बुराई का जवाब नहीं दिया, आपने कुछ अच्छे काम भी करवाए। हमने देखा आपने कुछ दिन पहले जेसीबी से कुछ करवाया, उससे पहले मैंने सोशल मीडिया पे आपके वीडियो सफाई वाले भी देखे। क्या क्या काम पिछले 1.5-2 महीने में करे, उसकी बताइए। देखिए, मैं जल बोर्ड के एई साहब के साथ घूमा शाहबाद डेयरी में, जी, जहां जहां पानी की दिक्कत थी जी, उनको दिखाया कि भाई इस तरह से यहाँ पहले पानी, मेरे टाइम में फुल पानी आता था, आज क्या हो गया जो यहाँ पानी नहीं आ रहा, जिससे हमारे ये लोग पानी से भी परेशान हो रहे हैं। आए दिन कभी जल बोर्ड पे, कभी मेरे पास, कभी विधायक जी के पास, लेकिन इनका पानी नहीं अभी तक जा पा रहा है। आखिर ऐसा क्या? तो उसने सब में निरीक्षण करा, लेकिन उसने एक ही बात कही कि भाई प्रेशर कम है। अरे प्रेशर उससे पहले जब मैं था तो क्या प्रेशर कम नहीं था, लेकिन जब भी पानी आता था। अब ये कौन सा फार्मूला चला रहे जल बोर्ड वाले, मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो बहुत परेशान हूँ। नंबर 1। दूसरा ये है साफ सफाई की जहां तक बात, 1 महीना के अंदर मैंने कम से कम 15 बार जेसीबी लगाई है, ये सच्चाई है। कूड़ा उठवाया, नाले जो जहां मुकुट जा सकता जेसीबी का, वहां वो नालियां साफ कराई, वो साफ हो चुकी हैं। लेकिन गलियों की जो है नाली है, गलियों में वो नहीं हो, मतलब अभी उनमें करीब कुछ अभी कमियां हैं, वो भी कराएंगे भाई। एमसीडी के स्कूल, एमसीडी के स्कूल में जो है ना, एक लाइट में एक स्कूल में करंट आ गया तो 130 मीटर की केबल बदलवाई, और जिन जिन कमरों में लाइट नहीं थी उसमें लाइट चालू कराई, और जिसमें पंखा नहीं है वो मेरी बात हो चुकी है डीसीपी से, 2-4 दिन में वो पंखा भी लग जाएंगे।
15-20 पंखे लगने हैं, वो पंखे लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो मेरा काम है वो मैं सुचारू रूप से बढ़िया तरह से कर रहा हूँ। पार्क और पार्कों का जो है काम लगाया हुआ है। किसी में जो है जो हट बनती ना, वो हट के लिए सीमेंट लगा रखा, किसी में जिम के लिए या झूले के लिए, किसी में जो है ना बाउंड्री करा दी है, और कुछ पार्कों के लिए मैं जो है घास और फल फूल लगवाना चाहता, लेकिन यहाँ पर कोई भी पंप नहीं लगा। पंप ना लगने के कारण ये हम अभी सेवा नहीं दे पा रहे जनता को। तो मैं शाहाबाद डेयरी वार्ड 28 की जनता से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि मैं आपका भाई बेटा हूँ, कोई रामचंद्र है, जो 1986 से आपने मुझे अपना बेटा भाई समझ के पाला है। आपका ऋण मेरे ऊपर है बहुत ज्यादा। मैं आपका ऋण उतारने के लिए भरपूर प्रयास करता रहूंगा, आखिरी सांस तक आपको छोड़ेंगे नहीं, और आपके साथ मिलके जो भी काम है वो सब करें। हम ये मानते हैं कि रामचंद्र जी में कोई कमी करी होगी, निगम पार्षद होने के नाते कोताही बरती होगी, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये शख्स एक बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार निगम पार्षद रह चुके हैं। जनता ने जब एक ही व्यक्ति को 3 बार लगातार जिताया होगा तो कुछ ना कुछ तो काम देखा ही होगा। हमेशा निगम में बनने की वजह से तो आदमी कभी नहीं जीत सकता 3 बार। और चौथी बार भी मैं आपको बता दूं कि आसार बहुत अच्छे ही है, उसके बारे में भविष्य में चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की अपने इलाके से संबंधित शिकायत है, नीचे रामचंद्र जी का नंबर लिखा हुआ, आप उनके दफ्तर में भी जा सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, और आपको इवन अपने विधायक के पास में भी जाना चाहिए। जवाबदेही 6 महीने हो गए विधायक के, उनकी भी बनती। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। एक अंतिम बात रह गई, मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे 15 दिन तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। हमारे आदरणीय मोदी जी, जो कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, और मैं उनके जन्मदिन पे परमात्मा से, बालाजी भगवान से, परमपिता से और माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आयु और स्वास्थ्य हमेशा एकदम सही रहे, कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। भारतीय जनता पार्टी के चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, ये सब जो कार्य कर रहे हैं वो जनता के लिए बहुत सराहनीय है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ, और परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, इनका स्वास्थ्य और इनकी आयु बहुत लंबी रहे। धन्यवाद। विधायक का कोटा